तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जीआईटी। तो पहला टॉपिक है इसका फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। तो स्टार्ट करते हैं। फूड पॉइजनिंग रिफर्स टू एन इलनेस एक्वायर्ड थ्रू कंजप्शन ऑफ फूड और ड्रिंक कंटेमिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर टॉक्सिन। तो ऐसा फूड अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई, और या तो उसका टॉक्सिन रिलीजेज है ना, तो उससे कॉन्टेमिनेटेड है फूड, तो अगर उसको कंज्यूम कर लेंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फिर फूड पॉइजनिंग क्या है कि जो डायरिया का आउटब्रेक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि डायरिया का आउटब्रेक करा सकता है, ठीक है। फिर फूड पॉइजनिंग को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, 1 to 6 आवर ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, 8 to 16 और मोर देन 16, है ना, उसके इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से डिवाइड किया। तो 1 से 6 और फिर 8 to 16 और फिर मोर देन 16, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं 1 to 6 वाले। फूड पॉइजनिंग विद ऑनसेट विद इन 1 to 6 आवर्स। तो द पैथोजन विच लिबरेट परफॉर्म प्री फॉर्म टॉक्सिन इन फूड हैव अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड। तो ऐसे पैथोजन वो प्री फॉर्म टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं फूड में, ठीक है। तो उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि उनको बैक्टीरिया के थ्रू एक्ट नहीं कर रहे, वो प्री फॉर्म टॉक्सिन के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग कैन कमेंस विद इन 1 to 6 आवर ऑफ कंज्यूप्शन ऑफ फूड एज द टॉक्सिन आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फूड। तो जो टॉक्सिन है पहले से फूड में प्रेजेंट है, जैसे वो फूड कंज्यूम करेगा सीधे उसमें सिम्टम्स आने लेंगे। तो इसके 2 एग्जाम्पल है, स्टेफ ऑरियस और बेसिलस सीरियस। तो अपन स्टेफ ऑरियस से स्टार्ट करते हैं। तो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, तो जो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग है वो कंटेमिनेशन ऑफ फूड से होती है। और कंटेमिनेशन ऑफ फूड कौन करेगा, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन कैरियर है, जो पहले से इन्फेक्ट है वो फूड को पॉइजन कर देगा, है ना, उसकी मतलब फूड की पॉइजनिंग हो जाएगी, उसकी वजह से जो फिर जो कंज्यूम करेगा उसके अंदर सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो किससे आते हैं, एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन क्या होता है, प्री फॉर्म टॉक्सिन होता है, जो कि फूड में पहले से प्रेजेंट होता है। जब वो कंज्यूम करता है जो भी इंसान, उसके फूड में पहले से ही प्रेजेंट रहेगा। तो इसलिए जो इसके सिम्टम्स है बहुत एक्ट आएंगे, सो रैपिड आएंगे, सो दैट इट कैन एक्ट रैपिडली, ठीक है। फिर साइट ऑफ एक्शन क्या है, एक तो ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है और वॉमिटिंग सेंटर को जो है स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इससे सारे सिम्टम्स आएंगे। तो सिम्टम क्या क्या होते हैं, एक तो नोजिया, वॉमिटिंग, ओकेजनली डायरिया, हाइपोटेंशन एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आएंगे, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, हाइपोटेंशन एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसमें फीवर नहीं होता है, और जो सिम्टम्स जनरली होते हैं 8 to 10 आवर में रिजॉल्व हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज अ फूड हैंडलर। जो फूड हैंडलर है ना, मोस्ट कॉमन सोर्स होता है ना, हु इज अ कैरियर ऑफ स्टेफ ऑरियस, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन फूड आइटम इन्वॉल्व कौन कौन से, एक तो हैम, पोल्ट्री, सैलेड, मेयोनीज, पेस्ट्री और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो उन सबसे स्टेफ ऑरियस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। फिर स्टेफाइलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन जो है वो हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है एंड रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूस, तो और ज़्यादा विरुलेंट हो गया ये, ठीक है। और डिटेक्शन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन इन फूड इज कैरिड आउट बाई एलाइजा और लेटेक्स डिग्लूटिनेशन टेस्ट। इस टेस्ट से कर लेंगे अपन उसका डिटेक्शन। फिर ट्रीटमेंट इज एंटायरली सपोर्टिव बाय द करेक्टिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। तो इसका जब ट्रीटमेंट होता है तो वही डायरिया होगा तो फ्लूइड का लॉस होगा, तो फ्लूइड मेंटेन कर देंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर देंगे, तो इन सब से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये था अपना स्टेफाइलोकोकल ऑरियस, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेसिलस सीरियस। तो जो बेसिलस सीरियस है वो फूड पॉइजनिंग कराता है 2 टाइप से, एक तो डायरियल टॉक्सिन से और एक एमेटिक टॉक्सिन से। तो जो डायरियल टॉक्सिन होगा वो डायरिया कराएगा, और जो एमेटिक टॉक्सिन है वो वॉमिटिंग कराएगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डायरियल टाइप देखो, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 16 आवर है और एमेटिक का 1 से 5 आवर। समझ में आ रहा है कि इसका कम है एमेटिक का। तो एमेटिक में पहले प्री फॉर्म टॉक्सिन प्रेजेंट रहता है फूड में, और जबकि जो डायरियल टाइप वाला होता है वो टॉक्सिन कहाँ रिलीज करेगा, उसके इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये हीट लेवल, यही समझ में आ रहा है ना, एमेटिक वाला ज़्यादा खतरनाक, तो हीट लेवल ये हीट स्टेबल है, ठीक है। फिर ये कौन से फूड आइटम में कॉन्टेमिनेट करके इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले जो डायरियल वाला है ना, मीट, वेजिटेबल, ड्राइड बीन, सीरियल से इनको कर रहा है, और जो एमेटिक वाला है ना वो राइस को करता है, जैसे चाइनीज़ फ्राइड राइस जो होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि एमेटिक टाइप कौन से फूड आइटम से फैलता है, ऐसे करके, ठीक है। फिर डायरियल टाइप वाला डायरिया कराएगा, एब्डोमिनल कैम कराएगा, एमेटिक वाला वॉमिटिंग और एब्डोमिनल कैम कराएगा, ठीक है। सीरो टाइप में कुछ नहीं है, 1-5 है, इसको 1-3-5 कर दो, 8 इसमें भी है, और ऐसे करके इसमें देखो, इसमें ज़्यादातर ऑड है, इसमें ज़्यादातर ऑड है, और इस वाले में डायरियल वाले में इवन है ज़्यादातर। तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है, हो जाएगा एकदम, एक प्रिसाइज लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ बेसिलस सीरियस इंक्लूड ऑकुलर डिसीज में सीवियर केरेटाइटिस करा सकता है, पेनोप्थेलेमाइटिस करा सकता है, ठीक है ये। फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन में एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस ये कर देना, ठीक है। तो ये थोड़े मोड़े 1-2 याद कर लेना, मेन तो वो जो टेबल है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं लैब डायग्नोसिस में। फिर इसमें बेसिलस सीरियस को अपन सेलेक्टिव मीडिया से अलग कर सकते हैं, है ना, फीसेस से। तो सेलेक्टिव मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे, मैनिटॉल, एग यॉक, पॉलीमिक्सिन बी, फिनॉल, रेड, और ये सेलेक्टिव मीडिया है बेसिलस सीरियस के, इससे अपन इसको अलग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में अपन एंटी बैक्टीरियल दे रहे हैं, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, ठीक है। तो ये था बेसिलस सीरियस के बारे में। इसमें मेन जो है वो टेबल इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। फिर अब आते हैं 8 to 16 आवर में।
तो 8 से 16 वाले में क्या होगा कि जो अपना 1 to 8 वाला था ना, उसमें क्या था कि प्री फॉर्म टॉक्सिन प्रेजेंट था फूड में पहले से। इसमें क्या होगा, जो जो बैक्टीरिया है ना वो इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ पर वो निकालेगा, टॉक्सिन निकालेगा, ठीक है। तो अपन जो बेसिलस सीरियस पढ़ा था, तो एमेटिक वाला था 1 से 5 था उसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो 1 से 8 वाले में आ गया। और उसका डायरियल वाले का क्या था 8 to 16, तो 8 to 16 वाला इसमें आ जाएगा। तो बेसिलस सीरियस बाई डायरियल टॉक्सिन, डायरियल और एब्डोमिनल कैंपस के वो होंगे सिम्टम्स होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजिस, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 to 24 आवर होता है। हीट रेजिस्टेंट स्पोर इन अनकुक्ड बीफ मीट पोल्ट्री, इससे फैलेगा, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं और अनकुक्ड बीफ मीट और पोल्ट्री से फैलेगा, ठीक है। फिर आफ्टर इंजेक्शन टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो वही इंटेस्टाइनल प्रोड्यूस होगा टॉक्सिन, और क्या क्या कराएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया और वॉमिटिंग, ठीक है। तो बस यही याद रखना, जैसे 1 से 8 वाले हैं पहले से प्रीफॉर्म टॉक्सिन प्रेजेंट होगा, फिर वो भी एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया और ये सब करा देगा। ऐसे ही इसमें कर देना कि इंजेक्शन करेंगे, फिर उसका टॉक्सिन निकलेगा इंटेस्टाइन में और उसके बाद सिम्टम आएंगे। सेल्फ लिमिटेड है, लास्ट फॉर लेस देन 24 आवर, अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फूड पॉइजनिंग विद ऑनसेट मोर देन 16 आवर्स, तो इसमें सबसे पहले आता है विब्रियो कॉलेरा, तो ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। सिम्टम जो है इसके 1 to 4 डेज़ बाद आते हैं, जब इसको अपन इससे एक्सपोजर हो, जब इससे कंटिमिनेशन होगा। तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, ये होगा। और सोर्स क्या है इसका, कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड, मेनली कौन सा, सी फूड, रॉ फ्रूट, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये सी फूड, रॉ फ्रूट, वेजिटेबल से कॉन्टेमिनेशन होगा इसमें, तो इससे फैलेगा, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेरा ही सबसे पहला हो गया। फिर दूसरा आता है साल्मोनेला। साल्मोनेला भी कौन सा, नॉन टाइफाइडल टाइप वाला, क्या कराएगा, इन्फ्लामेटरी डायरिया कराएगा, फीवर, क्रैम्प्स, वॉमिटिंग करा सकता है, ठीक है। और फूड सोर्स कौन सा, चिकन, टर्की, मीट, एग, ये सब। फिर एक और है सिजेला, सिजेला डिसेंट्री कराता है, वो भी बेसिलरी टाइप की, एसोसिएटेड विद द कॉन्टेमिनेटेड विद पोटैटो एग सैलेड, ठीक है, इससे होता है इसका कॉन्टेमिनेशन, ठीक है। लिस्टीरिया अफेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन, सिम्टम फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। और फूड सोर्स जो होगा वो सॉफ्ट चीज़, रॉ मिल्क होगा, ठीक है। तो अपन कुल मिला के क्या कर रहे हैं कि ये जो इनके एक नाम कर लेना और दो पॉइंट याद कर लेना है। जैसे कि कॉलेरा में क्या करना, ग्राम नेगेटिव बेस लिखे, कॉलेरा वैसे भी अपन को आगे पढ़ना है अच्छे से डिटेल में। फिर सिम्टम्स इसके 1 से 4 वीक में आ जाएंगे। सिम्टम्स वही नॉर्मली होते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, नोजिया, फीवर, ये सब तो नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। फूड सोर्स वगैरह या एक आध के याद कर लेना। फिर उसके बाद देखो, इसको अगर आंसर की लेंथ बढ़ानी तो जो बॉटलिज्म अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से करना ही है, अलग से तैयार, क्योंकि 5 नंबर में अलग से आ सकता है, तो इसमें अपन ऐड कर सकते हैं। वो वही मोर देन 16 वाले मारा। तो और कौन कौन से आ रहे थे, नारो वायरस, साइक्लोस्पोरा, बॉटुलिज्म फूड टॉक्सिन, माइकोटिक पॉइजनिंग, तो ये सब भी मोर देन 16 आवर्स वाले में आते हैं। फिर अपन नेक्स्ट आता है लैब डायग्नोसिस में। तो सबसे पहले इसमें करेंगे हिस्ट्री टेकिंग, इंजेक्शन ऑफ स्पेसिफिक फूड। अपन देख रहे थे अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग फूड से हो रहे थे, तो अपन फूड का हिस्ट्री लेंगे कि कौन से फूड लिया, तो उससे अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये वाले ऑर्गेनिज्म कर सकता है। टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ डायरिया, टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ डायरिया से अपन इंक्यूबेशन पीरियड पता कर लेंगे और उससे अपन अलग अलग में क्लासीफाई कर लेंगे। तो हिस्ट्री टेकिंग में ये दो करेंगे, तो फूड आइटम पता करेंगे और ऑनसेट ऑफ डायरिया कब हुआ। फिर स्पेसिमेन कौन से ले सकते हैं, वॉमिटस, स्टूल, सस्पेक्टेड फूड मटेरियल, ये तीनों अपन ले सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग ऑफ फूड स्पेसिमेन, अब फूड स्पेसिमेन में पता करना है कि कॉन्टेमिनेटेड है कि नहीं है। तो सबसे पहले वाइबल प्लेट काउंट, वाइबल प्लेट काउंट में अपन क्वांटिफाई करेंगे कि कितने वाइबल या कितने जिंदा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें जो फूड पॉइजनिंग करा है। सबसे पहले फूड सैम्पलिंग, तो फूड सैम्पलिंग में क्या करते हैं अपन, 10 ग्राम ऑफ फूड लेते हैं प्लस 19 ml ऑफ स्टेराइल डाइल्यूटेंट, उसका एग्जांपल है अपना रिंगल सॉल्यूशन, तो इससे फूड सैम्पलिंग कर लेंगे। फिर फूड कॉन्टेमिनेटेड ओनली इट्स सरफेस, जो जैसे किसी के सरफेस में फूड कॉन्टेमिनेशन है बस है, तो 100 ग्राम ऑफ फूड ले लिया, 100 ml ऑफ स्टेराइल वाटर ले लिया और उसको मिक्स कर देंगे जिससे कि वो जो बैक्टीरिया है ना वो वाटर में आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फूड प्रोसेसिंग, सीरियल डाइल्यूशन आर मेड देन प्लेटेड ऑन द एप्रोप्रिएट मीडियम, तो अपन को उसके एप्रोप्रिएट मीडियम में डाल देना, जैसे जिसका सस्पेक्टेड है, जिस पे अपन सस्पेक्टेड हैं कि भाई ये हो सकता है, तो अपन फिर उसके स्पेसिफिक मीडियम में डाल देंगे। फिर प्री एनरिचमेंट कल्चर, तो इसमें क्या होता है प्री एनरिचमेंट कल्चर में कि जो अपन ने पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो अगर प्लेट्स अपन ने आइसोलेट किया, पता चल गया कि ये है, तो अपन उसका एनरिचमेंट कराएंगे और उसकी ग्रोथ कराएंगे, है ना। तो एनरिचमेंट प्रमोटिंग मतलब मीडियम में डाल देंगे उसको, ठीक है। फिर टॉक्सिन में आता है, तो टॉक्सिन डिटेक्शन एलाइजा, लेटेक्स डिटेक्शन, लेटेक्स एग्लूटिनेशन और पीसीआर से कर सकते हैं। तो अपन ने देखा ही था स्टेप वाला जो एंटेरोटॉक्सिन था, अपन उसको एलाइजा, लेटेक्स एग्लूटिनेशन से ही कर रहे थे, है ना। प्री एग्जिस्टिंग वाला कल्चर समझ में आ गया, प्री एनरिचमेंट कल्चर। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में अपन वही ORS IV सॉल्यूशन देंगे जिससे कि रिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा उसका, ठीक है। IV सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रेट होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में गिवन सच एज एब्जॉर्बेंट, एल्यूमिनियम ये हाइड्रोक्साइड जो होता है, एंड एंटी सिक्रेटरी एजेंट, हाँ तो ये सब जो है वो एंटी डायरियल एजेंट्स होते हैं ना, तो ये डायरिया को कंट्रोल करेंगे। फिर एंटीटॉक्सिन जो है हेप्टावेलेंट बॉटुलिज्म इक्विन एंटीटॉक्सिन दे सकते हैं, किसी वजह बॉटुलिज्म टॉक्सिन उसका पर्टिकुलर एंटीटॉक्सिन होता है वो दे सकते हैं। एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, ये ठीक है, ये सब ट्रीट करता है। तो ये था अपना फूड पॉइजनिंग के बारे में।
और इसको आराम से आ सकता है अलग से हेडिंग की फूड पॉइजनिंग के बारे में बताओ, तो अब बढ़िया से बता देना, तीनों में डिवाइड कर देना, 1 से 8, 8 से 16, मोर देन 16 है ना। मोर देन 16 वाले में बॉटुलिनम टॉक्सिन भी ऐड कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो, इसमें डाल देना, ठीक है। तो ये था अपना फूड पॉइजनिंग के बारे में, और थैंक यू।